नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उदय न्यूज। देखिए, बिहार में पंचायत चुनाव की चर्चा आम हो चुकी है। गांव, गली, मोहल्ले और हर चौक पर अगर चर्चा हो रही है तो बिहार में पंचायत चुनाव कब होगा, बिहार में पंचायत का परिसीमन क्या होगा और आरक्षण रोस्टर की प्रक्रिया किस प्रकार होगी, तमाम बातें हैं दोस्तों। जो आज मंत्री दीपक प्रकाश ने बयान दिया है कि देखिए, जो भावी प्रत्याशी लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं इस बार के पंचायत चुनाव में, उनके लिए बड़ा अपडेट हो सकता है। क्योंकि मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा है कि सरकार की तैयारी, जो चुनाव सुनने में आ रहा था कि अगले साल होगा, अब जो ताज़ा अपडेट है उसके अनुसार पंचायत चुनाव इस साल ही हो सकता है। तमाम बातें अपडेट आ गया है पंचायत चुनाव को लेकर। आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और एक एक तरीका से आगे समझाने का प्रयास करेंगे। उससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे तमाम लोगों का स्वागत करता हूं। मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं बिहार उदय न्यूज। तो देखिए, बिहार में पंचायत चुनाव की जानकारी के लिए ये वीडियो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। आप वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि हम ऐसी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, शायद ही आपको किसी चैनल पर देखने, सुनने और समझने को मिला होगा। देखिए, आज कल दौरा पर गए थे दीपक प्रकाश दरभंगा में। तो दरभंगा में दीपक प्रकाश ने बयान दिया है कि देखिए, दीपक प्रकाश जो पंचायती राज विभाग के मंत्री है, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं दीपक प्रकाश। अब उनके जो मंत्री पद पर खतरा आ रहा था, वो अब खतरा टल गया है, क्योंकि देवेश कुमार भाजपा के एमएलसी ने इस्तीफा दे दिया और अब भाजपा कोटे से जो दीपक प्रकाश हैं अब मंत्री बने रहेंगे, फिर से वो विधान परिषद में जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा भी था कि 5 सालों के लिए, 6 सालों के लिए दीपक प्रकाश जाएंगे, तो ठीक वैसे हुआ है। तो देखिए, तमाम बातें हैं दोस्तों। चलिए, खैर है, तो दीपक प्रकाश की बातें हैं, लेकिन दोस्तों हम आपको बातें बताते हैं। देखिए, हम आते हैं पंचायत परिसीमन को लेकर। एक तरफ सम्राट चौधरी जी कैबिनेट की बैठक करते हैं और कैबिनेट के बैठक में बड़ा निर्णय लेते हैं, यानी निर्णय लेते हैं कि इस बार का जो बिहार का पंचायत चुनाव है वो नए परिसीमन पर कराया जाएगा। यानी दूसरी तरफ उनके बयान से इतर दीपक प्रकाश जो पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं वो अलग बयान दे रहे हैं। उनका कहना है कि नहीं, पंचायत इस साल ही होगा। तो थोड़ी सी पंचायत परिसीमन की प्रक्रिया को हम लोग समझते हैं। देखिए, पंचायत प्रक्रिया में जो परिसीमन होगा उसके हिसाब से 6 से 7 महीने उस प्रक्रिया में लग सकता है। एक तरफ सरकार की तैयारी है कि पंचायत का जो परिसीमन होगा 2011 के जनगणना के अनुसार होगा, और उस समय 2091-92 में जब बिहार में 92-93, माफ करिएगा, 92-93 में जब जनगणना हुआ था, तो उस समय बिहार की जनसंख्या उसके बाद से 2011 में जनगणना हुई, तो 2011 के जनगणना के हिसाब से 8 करोड़ समथिंग, 8 करोड़ प्लस, 8 करोड़ 44 लाख लोग बिहार में उस समय थे। अब दायरा बढ़ चुका है। 2010-11 के बाद से अभी तक जो परिसीमन हुआ था, उसके बाद बिहार में परिसीमन नहीं है, लेकिन अब जो सरकार भी चाहती है कि परिसीमन हो, तो एक तरफ विरोधाभास अपने ही सरकार में देखा जा रहा है, एक तरफ दीपक प्रकाश का अलग बयान आ रहा है, और सरकार जो कैबिनेट जो से बात पास कर दी है सम्राट चौधरी ने, और कहा है कि नहीं, इस बार का पंचायत चुनाव तय समय पर होगा। सम्राट चौधरी ने अपने कैबिनेट के बैठक में निर्णय लिया है। तमाम बातें हैं दोस्तों। हमने शुरू में ही कहा कि आप वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। हम ऐसी आपको जानकारी आगे इस वीडियो में देंगे जो शायद ही किसी को चैनल पर देखे होंगे। तो देखिए, आरक्षण रोस्टर की सबसे पहले जब परिसीमन की प्रक्रिया होगी, उसके बाद आरक्षण रोस्टर की प्रक्रिया होगी, और जो परिसीमन होगा तो अब की बार जो खबरें निकल कर आ रही है, साथी पत्रकार जो पटना के हैं और पंचायत चुनाव के कवरेज करने वाले जो साथी पत्रकार है, वो लगातार बता रहे हैं कि नहीं, इस बार का जो पंचायत चुनाव होगा नए परिसीमन पर होगा। यानी जो नया परिसीमन होगा उसके अनुसार अति पिछड़ा की सीटें बढ़ जाएगी, और जो पंचायत की संख्या अभी बिहार में 8041 है, बढ़कर 12,000 से 13,000 के बीच में होगी। दूसरी तरफ बातें करें वार्ड, जो वार्ड पार्षद है, जो चुनाव वार्ड सदस्य जो ग्रामीण इलाकों में होते हैं, चुनाव लड़ते हैं,
अब उसकी संख्या 500 पर एक वार्ड का निर्धारण किया जाएगा और मुखिया सरपंच के लिए मुखिया जी और सरपंच के लिए जो इलेक्शन होगा उसके लिए 7 से 8 हजार पर एक पंचायतों का गठन करने की प्रक्रिया चल रही है। तो दूसरी तरफ जब जिला पार्षद को 50 हजार पर एक सीट बनाने की बातें चल रही है, तमाम थोड़े अपडेट नए नए चीज आते रहे। दूसरी तरफ देखिए कहा जा रहा है कि परिसीमन बनाने में 6 से 7 महीने लगेंगे। दूसरी तरफ बातें करें तो देखिए तमाम चीजें हमने शुरू में ही कहा कि वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, हमने आपको कहा है। और तमाम आप लोग बिहार उदय न्यूज की टीम को कमेंट करके पूछते भी हैं कि नया ताज़ा अपडेट क्या है। उसी बारे में दोस्तों हम आपको बता रहे हैं। तो आरक्षण की प्रक्रिया होगी, आरक्षण में बड़ा बदलाव होगा, आरक्षण का नया फार्मूला लागू होगा। जब परिसीमन होगा तो आरक्षण रोस्टर पर काम होगा। उस नए आरक्षण के अनुसार जो अभी वर्तमान में जो सीटें आरक्षित है वो समान हो जाएगी। और ऐसे सरकार जो खबरें आ रही है कि सरकार पहले अति पिछड़ा से नहीं एसटी एससी के सीटें इस बार बढ़ने वाली है, क्योंकि अब उन लोगों की अभी जनसंख्या बढ़ गया है। तो उस अनुपात के हिसाब से अब बिहार में आरक्षण रोस्टर की प्रक्रिया होगी और आरक्षण रोस्टर की तमाम बातें आगे आएगी। तो देखिए दूसरी तरफ बूथ निर्धारण है, उसके बाद वोटर लिस्ट पर काम होगा। तो इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा अगर समय लगेगा आपको पंचायत चुनाव में तो आरक्षण रोस्टर और पंचायत परिसीमन पर है। देखिए जो खबरें ये है कि अब तमाम आप दर्शकों के मन में ये सवाल है कि पंचायत का परिसीमन कैसे होगा। तो जो खबरें आ रही है उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की तरफ ये परिसीमन होगा, यानी जो उत्तर दिशा में रेलवे हो या कब्रिस्तान हो या चौराहा हो, उस हिसाब से उधर से उस पंचायत का निर्धारण किया जाएगा। देखिए तमाम अपडेट आ गया है पंचायत चुनाव को लेकर। बिहार उदय न्यूज लगातार आपको डिकोड करता रहता है, बताता रहता है कि क्या ताज़ा अपडेट है। हमने शुरू में ही आपको आज सुबह में ही हमने वीडियो डाला था, आप तमाम दर्शकों ने बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दिया था और हमने सोचा कि एक और नया ताज़ा अपडेट आया है दीपक प्रकाश मंत्री का। एक तरफ सरकार कर रही है कि हम इस साल ही चुनाव की प्रक्रिया संपन्न करेंगे। दूसरी तरफ सम्राट चौधरी कैबिनेट से बात करते हैं कि बगैर परिसीमन हुए चुनाव नहीं होगा। अगर सरकार चाहेगी तो चुनाव हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। सारे चीजें टेबल पर है। आरक्षण रोस्टर की जब प्रक्रिया परिसीमन से पहले जब प्रक्रिया चल रही थी तो सरकार 2 महीने में भी परिसीमन करा सकता है। अभी 4 महीने नवंबर दिसंबर में चुनाव सरकार चाहे तो करा सकती है। अब जो तमाम जो भावी प्रत्याशी हैं, जो आपने देखे होइएगा कि जब दिसंबर नवंबर में जब प्रक्रिया होने वाली थी चुनाव की तो तमाम लोग गाँव में जाते थे। जिन लोगों से जो नाराज थे उनको मना भी लिया था। अब उनका मनाने का भी फायदा जाते जाते अब गड़बड़ हो गया है। यानी बातें करें तो जो तैयारी कर रहे थे उस तैयारी के हिसाब से अब बिहार में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया धीमी पड़ गई थी। तो बहरहाल बिहार उदय न्यूज की टीम बड़ी खबर निकल कर आ रही थी। हमने बताया है कि पंचायत परिसीमन की प्रक्रिया होगी, क्या होगी, मंत्री दीपक प्रकाश के बयान के बारे में बताया है। दूसरी तरफ सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी कैबिनेट से पास किया। तमाम चीज़ों को हमने आरक्षण रोस्टर हो परिसीमन हो मैंने आपको बताया। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहें बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।